बोलिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मुझे 10 दिन हो गए, मैं वजन नहीं करा पाई हूँ और वैसे मुझे बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। योगा भी कर रही हूँ ठीक से, घूमती फिरती भी हूँ, नहीं मैं पोछा भी नहीं लगा पाती थी। अच्छा, और मैं पोछा भी नहीं लगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से वजन चेक करके बताइए कितना कम हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। पूरा से क्लैपिंग करेंगे मंजू जी के लिए। देखिए, हर व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है। जरूरत किस चीज की है? कंसिस्टेंसी की और ध्यान देने की कि क्या चीज सुधारनी है और क्या चीज हमें करनी है। तो चलिए अभी चलते हैं हम आज के कोच के पास। उनके पास एक और कुछ टॉपिक है आपके लिए बताने के लिए। तो लेट्स क्लैप फॉर हर्ष सैनी। ओवर टू यू हर्ष। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। अब मेरा नाम हर्ष सैनी है सर। अपना टॉपिक शेयर करने से पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। इस सिस्टम में मैं भी अपनी हेल्थ को लेके आया था। आया नहीं था सर, लाया गया था, क्योंकि मैं इस सिस्टम में आने से पहले बहुत ज्यादा अंडरवेट हुआ करता था और अंडरवेट होने के साथ साथ मेरे को काफी सारे हेल्थ चैलेंज होने लगे जो मुझे पता नहीं था। मेरा बीपी लो हो गया था काफी बार, और एक बार बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन दिया और बोला आपकी इतनी कम एज है, आपको बीपी लो हो रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या बन सकता है आने वाले समय में। और मेरे को सर्वाइकल पेन भी रहने लगा था। मैंने भी दूसरों की तरह यहाँ पे अपना मेंटल वेट का वेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाए, जो जैसे बोलता था मैं वैसे करता था, लेकिन मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। और ये सारी समस्या मेरे अंडरवेट होने के कारण थी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने लगा था और भी काफी सारी छोटी छोटी चैलेंज, जल्दी थक जाना, वीकनेस रहना। और इसके बाद मैं सिस्टम में आया इन सब बाद, और फिर मैंने अपना वंडरफुल से न्यूट्रिशन यूज किया और न्यूट्रिशन यूज करते हुए 5 महीने में 10 kg मैंने अमेजिंगली अपना मास मसल्स गेन किया है। पहले से ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम भी नहीं होती, सर्वाइकल का पेन भी नहीं होता, एनर्जी की भी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक मेरा और पर्सनल रिजल्ट है, बहुत ज्यादा मेरे कभी कभी हार्ट पे पेन होता था, ऐसे दर्द लगता था बहुत खतरनाक वाला हार्ट पे, और वो कभी कभी होता था 2-3-4 महीने में, कभी कभी सोते हुए भी होता था। और तब से मैंने न्यूट्रिशन लिया अपने कोच के सजेशन से, वो भी मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वैसा कुछ नहीं होता कभी भी। तो मैं अभी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी कोचेस का और अपने स्पॉन्सर आरके सैनी सर का। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है, मेरा टॉपिक आज है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी आम समस्या हो गई है कि आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या मिलती है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं हर दूसरे व्यक्ति को मिलेगी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके बढ़ने से बहुत सारी समस्या भी बढ़ने लगी है बहुत सारे लोगों में। और हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये क्यों होता है साइलेंट किलर? अब मैं बताना चाहूंगा, हाई ब्लड प्रेशर जो है, अब जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है खून को, तो जो जाने हमारे पूरी नसों में जाने का खून का एक प्रवाह है, मतलब किस स्पीड से वो जाता है, उसे हम देखिए तो नॉर्मल जो डॉक्टर के हिसाब से माना जाता है वो 80 से 120 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। अगर हम 80 से नीचे जाते हैं तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, 120 के ऊपर जाते हैं तो हाई हो जाता है। तो जब हार्ट हमारे खून को पंप करता है तो वो ब्लड प्रेशर हमारे खून जब जाता है तो हमारी नसों की दीवारों से टकराता है, और जब वहां पे वो ज्यादा तेज से टकराता है तो वहां पे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जब वो टकराता है तो वहां से कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ से हमारी नसें ब्लॉकेज हो सकती है, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी काफी सारी समस्याएं हमें हो सकती है, दिल से जुड़ी बीमारियां। और अगर ये प्रभाव हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कम रहे खून का, तो हमें इससे बहुत सारी समस्या हो सकती है। अगर कम होगा तो हमें बीपी लो हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो हमें बीपी हाई हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है हमारे हार्ट से, क्योंकि हार्ट जो हमारे ब्लड को पंपिंग करता है, तो जाने की स्पीड जो होती है वो 80 से 120 और आने की 80। अगर इससे कम हो जाए तो लो में, और ज्यादा हो जाए तो हाई में। तो हार्ट ब्लड प्रेशर की स्थिति में हमारा हार्ट को है ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, और इसकी वजह से हमें अत्यधिक प्रेशर बनता है हमारे हार्ट पे, और वो प्रेशर जब आगे जाके टकराता है तो कई बार हमारी नसें ब्लॉकेज भी इसी की वजह से हो जाती है। जिस तरह हमारे दिल में ब्लड का फ्लो होता है, वो अगर सामान्य से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, और कम हो जाए तो दिक्कत। एक हेल्दी वे में रहेगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इससे हमें डेमोसिया यानी भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर हमारा बीपी लो या हाई होता है तो हमें डेमोसिया नाम की बीमारी होती है, वो हो जाती है, और हमारे ब्रेन डैमेज का खतरा भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और अगर हमारा बीपी लो या हाई रहेगा तो हमारे
बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे किडनी है, वो हमारे शरीर में जो ज्यादा खाना वगैरह उसको फिल्टर करने का काम करती है। और जब ये हमारी बॉडी में फिल्टर करने का काम करती है, बीपी हाई होने के कारण कई बार ये भी फेल हो जाती है। हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स बीपी हाई होने के कारण फेल हो जाते हैं और उसमें हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात, ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे किडनी के अलावा आंखों पे भी फर्क पड़ता है और हाई बीपी की वजह से आंखों की जो रेटिना है वहां तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से हमारी आंखों पे भी फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग देखे जिनका बीपी हाई होने की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है या बीपी लो हो जाता है तो भी ये समस्या हो जाती है। और इसके साथ साथ आंखों के अलावा हमारे माइंड में भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में बीपी लो रहता है तो हमारे जो खून का प्रभाव है वो माइंड तक नहीं जाता है और माइंड तक हमारा बीपी जब लो हो जाएगा तो ब्लड जाएगा नहीं और ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमारे बॉडी में माइंड हेमरेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें बीपी लो या हाई ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें टेंशन और थकान से बचना चाहिए, तनाव से हमें दूर रहना चाहिए, अपने मूड को हेल्दी रखना चाहिए। अपने मूड को हेल्दी रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, अपना मनपसंद कोई काम कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या डांस कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें। और बीपी लो या हाई दोनों ही आजकल में बहुत बड़ी समस्या बन गई है और ये क्यों बन गई है इसका भी कारण है। हमें क्या क्या करना चाहिए इन सब समस्याओं को दूर रखने के लिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बीपी लो और हाई के जो नॉर्मल से लक्षण है वो क्या है। जब आपका बीपी हाई होता है तो आपके यहाँ पे सीने में दर्द होता है, इसके साथ साथ आपको चक्कर भी आते हैं और चेहरा लाल हो जाता है, सांस फूलने लग जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, धुंधला नजर आने लग जाता है, आंखों से कई बार दिखाई नहीं देता है और आपको थकान, टेंशन, दिल की धड़कन और सिर दर्द या नाक से खून आना, ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपका बीपी हाई हो सकता है, लो भी हो सकता है। और हमें क्या करना चाहिए इन सब चीजों के लिए? हमें लेनी चाहिए हेल्दी डाइट जो हमारे न्यूट्रिशन से हमें मिलती है। इसके साथ साथ हमें और भी काफी सारी चीजें यहाँ से मिलती है वो और कुछ अलग से भी हमें लेनी चाहिए, जिससे हमें सीजनेबल फल और सब्जियां खानी चाहिए, फ्रेश हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो सिखाया जाता है हमारे लाइफस्टाइल क्लब में, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ हमें बताया जाता है कि हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन है वो क्यों जरूरी है। हमारी बॉडी में बीपी लो या हाई होने का ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अपने न्यूट्रिशन डाइट को अच्छे से नहीं लेते। हमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन लेना चाहिए। न्यूट्रिशन में आता है हमारा विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और वाटर। ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें लेनी चाहिए और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना भी जरूरी है और अपनी लाइफ में एक्टिव भी होना जरूरी है। हमें वर्कआउट करना चाहिए जो हमारा क्लब यहाँ पे करना सिखाता है। इसके साथ साथ हमें मोटापे से बचना चाहिए। अगर हम अंडरवेट है तो भी हमें बीपी लो या हाई की समस्या हो सकती है और हम ओवरवेट है तो भी हमें, अगर हम ओवरवेट हो जाते हैं तो वहां पे हमारा बीएमआई बढ़ जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि नॉर्मल रहता है। वो सभी अपने कुछ से पता करिए, अपने बीएमआई को नॉर्मल रखिए। और अगर हमारा बीएमआई बढ़ता है तो हमें बीपी लो या हाई की समस्या जरूर बनती है। इसके साथ साथ हमें और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर जब होता है अगर हाई होगा तो उसकी कुछ कमियां जैसे मैंने आपको बताई थी, उसमें कई बार हो जाता है हम पानी की कमी कर देते हैं तब हमारी बॉडी में हाई हो जाता है बीपी। उसके साथ साथ हम दवाइयों का रिएक्शन, अब बहुत से लोग करते हैं कि उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हुई बीपी लो या हाई की, वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और टैबलेट ले लेते हैं। ये तब करना चाहिए कि जब ज्यादा दिक्कत हो, उससे पहले हमें नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए और बहुत से लोग ज्यादा भूखे रहते हैं तो उन्हें भूखा भी नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल को भी हमें चेंज करना चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारे क्लब में सिखाया जाता है वो करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जब लो होते हैं तो मैंने आपको बताया था चक्कर आना, थकान आना, धुंधला दिखना, ये सारी समस्या। और ब्लड प्रेशर लो जब हो जाता है तो उसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं? हम अगर खाने में नमक कम लेते हैं ब्लड प्रेशर लो में तो हमें नमक बढ़ा देनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें पानी प्रॉपर मात्रा में पीना चाहिए। और बहुत से लोग शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सीजनेबल फल और सब्जी खानी चाहिए और हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए।
ये सारी चीजें हैं जो हमें अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हुए, मतलब लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हुए, ये सारे न्यूट्रिशन लेते हुए हमें अपने आप को हेल्दी और एक्टिव रखना है। तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं सर का, जो सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने कुछ चीजें यहाँ क्लब में आके सीखी और कुछ चीजें अपना नॉलेज से और कुछ इंटरनेट के माध्यम से। तो थैंक यू करना चाहूंगा सर का, सर ने मुझे आज बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सर। वेरी गुड। सिंपल सी क्लैपिंग करेंगे हर सहने के लिए। फैंटास्टिक। ब्लड प्रेशर क्यों होता है और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है, हर घर में घुस गया, किसी का लो है किसी का हाई है ना। इसको दूर रखना है तो अपने आप को इन चीजों को आपको फॉलो करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ओके, सो जो चीजें बताई उनको फॉलो करना है, डेली का लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, कूल रहना है और बहुत सारी चीजें करनी है। न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है और खान पान का ध्यान रखना है। समय हो गया सेशन क्लोज करने का। मिलेंगे शाम को ठीक 7 बजे।